तकब्बुर करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला वो फैसले वाले दिन, वो नतीजे वाले दिन कैसा रुस्वा करेगा, कैसा जलील करेगा। नबी करीम फरमाते हैं मुतकब्बिरीन को अल्लाह तबारक व तआला कीड़े मकोड़े और चूंटियों का जिस्म अता करेगा। इनका सर तो आदमी का होगा, इनका धड़ पूरा चूंटियों जैसा होगा। चूंटियां बनाकर इनको घसीट घसीट कर ले जाया जाएगा। इनको चूंटियों की शक्ल में, चूंटियों की शक्ल, कीड़े मकोड़ों की शक्ल अब जो है ना तब्दील करके ये मुतकब्बिरीन को, ये इतराने वालों को, ये तकब्बुर करने वालों को, ये हाँ लोगों को जलील करने वालों को, लोगों को नीचा समझने वालों को चूंटियां बनाकर, चूंटियों की शक्ल देकर, घसीट कर इनको जहन्नम के वादी की तरफ ले जाया जाए। अम्र बिन शोएब रहमहुल्लाह अपने दादा से रिवायत करते हैं, तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को जो दुनिया में तकब्बुर किया करते थे, अल्लाहु अकबर, तकब्बुर किया करते थे, अपने आप पर प्राउड किया करते थे, अपने आप को लोगों से बेहतर समझा करते थे, हाँ लोगों को अपने से कमतर समझा करते थे, लोगों को ज़ल्लत और हिकारत की नजर से देखा करते थे, हाँ लोगों की हज्जो करने में इन्हें मजा आता था, लोगों की इज्जतें उछालने में इन्हें मजा आता था, हाँ लोगों को अपने से कमतर समझने वाले थे। तकब्बुर करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला वो फैसले वाले दिन, वो नतीजे वाले दिन कैसा रुस्वा करेगा, कैसा जलील करेगा। नबी करीम फरमाते हैं मुतकब्बिरीन को अल्लाह तबारक व तआला कीड़े मकोड़े और चूंटियों का जिस्म अता करेगा। इनका सर तो आदमी का होगा, इनका धड़ पूरा चूंटियों जैसा होगा। चूंटियां बनाकर इनको घसीट घसीट कर ले जाया जाएगा। इनको चूंटियों की शक्ल में, चूंटियों की शक्ल, कीड़े मकोड़ों की शक्ल अब जो है ना तब्दील करके ये मुतकब्बिरीन को, ये इतराने वालों को, ये तकब्बुर करने वालों को, ये हाँ लोगों को जलील करने वालों को, लोगों को नीचा समझने वालों को चूंटियां बनाकर, चूंटियों की शक्ल देकर, घसीट कर इनको जहन्नम की एक वादी की तरफ ले जाया जाएगा। वो वादी ऐसी वादी होगी, नबी करीम कहते हैं तुम दुनिया में तकब्बुर करते थे, तुम दुनिया में तकब्बुर करे, अल्लाह तबारक व तआला आज फैसले वाले दिन तुम्हें ऐसे जलील करेगा कि लोगों के सामने तुम्हें कीड़े मकोड़े बनाकर रखेगा और तुम्हें ऐसी जहन्नम की वादी में डालेगा जहां पर तुम्हें जहन्नमियों का निकलने वाला खून और उनका पीप पिलाया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तकब्बुर ज़ेब नहीं देता इंसान को। हाँ, किस बात पे इतराना भाई, किस बात की अकड़ है? तुम्हारा हमारा अपना है क्या? असल में हम किस चीज के मालिक हैं? अल्लाह अकबर, ताज्जुब की बात है। इंसान ना तेरा जिस्म अपना, ना तेरी जान अपनी, ना जिस्म की आज़ा तेरे अपने, ना तेरे जो रिस्क तू खा रहा है वो तेरा अपना, सब अल्लाह का दिया हुआ है। मकाम मर्तबा अल्लाह का दिया हुआ है, धन दौलत अल्लाह की दी हुई है, रिस्क की फरावानी अल्लाह की दी हुई है, जिस्म जान अल्लाह की दी हुई है। फिर अकड़ किस बात की भाई? जब तेरा कुछ है ही नहीं तो अकड़ किस बात की? किस बात का तकब्बुर है? मेरे भाइयों, तकब्बुर अच्छी अलामत नहीं है, तकब्बुर अच्छी आदत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है तकब्बुर मेरी चादर है, तकब्बुर मेरी चादर है, जो इसको ओढ़ने की कोशिश करेगा मैं उसे फाड़ के रख दूंगा। अल्लाहु अकबर। मखलूक को तकब्बुर ज़ेब नहीं देता, मखलूक को तकब्बुर खालिक के लिए ज़ेब देता है। तकब्बुर हाँ उसके लिए ज़ेब देता है, मखलूक के लिए नहीं। 2 रुपये क्या कमा लिए, हाँ सीना ऐसा चौड़ा हो जाता कि फिर गरीब के तरफ मुस्कुरा के देखना भी गवारा नहीं होता। हाँ जनाब, क्या छोटा मोटा घर बना लिए ये दुनिया के अंदर, फिर देखो कैसा रवैया हमारा हो जाता है। क्या अल्लाह ने 10 लोगों पे तुम्हें जिम्मेदार बनाया, एरिया का प्रेसिडेंट जिम्मेदार, एमएलए एमपी जो बनाया, फिर देखो तकब्बुर का आलम क्या होता है कि इंसान दूसरों को अपने से कमतर समझने लग जाता है। हाँ ये भी तकब्बुर की अलामत है। लोगों से अपने को बेहतर समझना ये भी तकब्बुर है, लोगों को अपने से कमतर समझना ये भी तकब्बुर है। किसी मामले में भी अपने दूसरों को हमसे कमतर नहीं समझ सकते हम। अच्छे इबादत में भी
किस में कह रहा हूं? इबादत में भी, कि वो हमसे कम इबादत करने वाले नहीं। तकब्बुर जायज नहीं किसी मामले पर, नेकी पर भी तकब्बुर जायज नहीं है, नेकी पर भी तकब्बुर जायज नहीं। फैसले वाला दिन। एक और अमल है, ऐसा अमल कि जिसे अल्लाह कल क़यामत के दिन लोगों को जलील और रुस्वा कर देगा। ऐसी जिल्लत, ऐसी रुस्वाई कि कल क़यामत के दिन की जिल्लत और रुस्वाई कैसी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान मजीद और हदीस के अंदर क्या बेहतरीन नक्शा खींचकर कहा, ऐसे लोग भी होंगे जिनके चेहरे सियाह होंगे कल। अल्लाह अकबर। जिनके चेहरों से जाहिर होगा इनकी जिल्लत, जिनके चेहरों से जाहिर होगी इनकी रुस्वाई, कि इनके चेहरे काले पड़े होंगे। फिर वजू करने वालों के चेहरे तो चमकते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वजू करने वालों के चेहरे तो चमकते होंगे। जिल्लत और रुस्वाई इनके चेहरों पर छाई होगी कल वो क़यामत के दिन। एक और किस्म के लोग जो जिल्लत और रुस्वाई का मुंह देखने वाले हैं, उनके बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं। जरा ये हदीस समझने से पहले जरा ये बात को समझो कि माशरे के अंदर लोगों को धोखा दे देना बहुत आसान बात हो गई। क्या दे देना? धोखा दे देना। हाँ, धोखा दे देना। हाँ, एग्रीमेंट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, 10 लाख रुपये लिए, वापस दूंगा, जब देने की बारी आई नहीं दे तो क्या करते कर लो। हाँ, आज आम हो गया ये मसला, आज आम हो गया। तुम्हारी जमीन पे कोई आए, कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर घर बनाए, बोले कि तुम्हारा इतना हमारा इतना हिस्सा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अहद हुआ, जब बन गया मुकर गए अपने वादे से। छोटी छोटी बातों पे भाई बहनों के अंदर पैसों को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हाँ, जब बारी आई देने की मुकर गए, आसानी से मुकर जाते हैं। अहद करते हैं, अहद करते हैं, वादा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आसानी से मुकर जाते हैं। लोगों, अगर अहद शिकन है हम, अगर वादा खिलाफी करने वाले हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाले हैं, तो सुनो ये हदीस हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वालों को, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला इनके सरों पर बड़े बड़े झंडे नस्ब करेगा और लोगों के सामने इनको जाहिर करके बताएगा, देखो ये जलील लोग हैं, देखो ये रुस्वा लोग हैं, देखो इनके सरों पर झंडे हैं कि ये जमीन पर लोगों के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले थे, ये अहद तोड़ने वाले थे, ये वादा खिलाफी करने वाले थे। हाँ, ऐसा रुस्वा करेगा अल्लाह इन लोगों को कि अल्लाह इनके सरों पर झंडे लगाकर लोगों के सामने जाहिर करेगा कि देखो ये लोग हैं जिल्लत और रुस्वाई का मुंह देखने वाले। मेरे भाइयों, आसान बात नहीं है। अगर हमने किसी से एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फिर एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो वादा खिलाफी करने वाला नहीं होता। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला नहीं होता, बल्कि वो अपनी जबान पर हमेशा खरा उतरने वाला होता है। ये फैसले के दिन के वो अमाल, अगर इंसान, आप या हमारे किसी के अंदर ये अमाल है, यकीन जानो बदलो अपने अमाल को। ये बुरे अमाल को छोड़ो। हाँ, ये जिल्लत और रुस्वाई के पास ले जाने वाले अमाल को छोड़ो और आओ वो अमाल की तरफ जो अमाल से अल्लाह अहद व फैसले वाले दिन इज्जत से नवाजता है।